वेलकम टू चाणक्य स्टडी। हम लोग समय दूरी का पार्ट 2 देखेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसके आगे का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, समय दूरी का जो बेसिक कुछ फार्मूला होता है, बेसिक पॉइंट होता है, वो फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये दो तीन फार्मूला है जो आप जानते हैं, और पार्ट 1 वीडियो वाली वीडियो में अच्छी तरह से इसको बतलाया गया है। एक दो पॉइंट और भी इसमें होता है कि कहता है यदि चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो उसमें आपको 5/18 से गुना किया जाता है। और यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना हो तो 18/5 से गुना करते हैं। दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, बतलाया गया था कि जब छोटा से बड़ा यूनिट में चेंज करते हैं, जैसे मीटर और किलोमीटर में बड़ा यूनिट तो किलोमीटर है, तो मीटर से यदि किलोमीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, छोटा से बड़ा में तो बड़ा से इंटू करेंगे यानी 18/5 से, और बड़ा से छोटा में करेंगे यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, छोटा में चेंज करेंगे तो छोटा से इंटू करेंगे यानी 5/18 से इंटू करेंगे। ये कुछ बेसिक पॉइंट था। ऐसे आप इस वीडियो को देखने के पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देख लेंगे, जिसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक इस पार्ट 1 वीडियो का ऐड कर देंगे। चलिए, जो पार्ट 1 में क्वेश्चन कुछ देखा गया था, उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हो तो यह दूरी कितनी है। क्वेश्चन आप देख लिए, तो देखिए डिस्कस करते हैं। कहता है एक साइकिल सवार जो है जिसका चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो दूसरे साइकिल सवार है उसका चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों का चाल दे रखा है। आपको बतलाया गया था कि जब दूरी समान होता है, दूरी कांस्टेंट होता है, तो चाल का उल्टा समय होता है। तो जो 15:16 चाल दिया हुआ है, इसको रिवर्स कर देंगे तो इसका समय कितना हो जाएगा, 16:15। मतलब एक को दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 16। घंटा में बोल लेंगे तो घंटा, मिनट में तो मिनट, सेकंड तो सेकंड, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में कोई चेंज नहीं है। 16 घंटा बोलिए, 16 मिनट बोलिए, 16 सेकंड, क्योंकि दो है ना, 16-15। तो एक को 16 समय लग रहा है तो दूसरे को कितना लग रहा है, 15 समय लग रहा है। और क्वेश्चन में कहा है कि दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट ज्यादा लगते हैं। क्वेश्चन में दिया है 16 मिनट ज्यादा, हम लोग कहेंगे तो ए को देखिए 16 है, बी को 15 है, तो ए को कितना ज्यादा लग रहा है, 1 मिनट ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन में दिया 16 मिनट ज्यादा, हम लोग कहेंगे 1 मिनट ज्यादा। और निकालना चाहते हैं कि उस दूरी को तय करने में ए द्वारा कितना समय लिया गया होगा। तो ए का समय निकालना है तो कितना से इंटू करेंगे, 16 से इंटू करेंगे। देखिए 16 × 16 करेंगे तो 256 मिनट, यानी ए का समय आपका निकल गया कितना, 256 मिनट। क्वेश्चन में क्या कहा है कि बतलाइए दूरी कितना है। तो दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, चाल गुने समय। तो चाल आपका ए का कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए द्वारा उस दूरी को तय करने में कितना समय निकाले हम लोग, 256 मिनट। अब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी आपका किस चीज में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। तो 256 जो मिनट में है, इसको हम लोग 60 से डिवाइड करके आवर में चेंज कर देते हैं। सॉल्व कीजिए, 15 × 60, 4 से कैंसिल कर देंगे, 64 × 256, यानी दूरी निकल गया हमारा 64 किलोमीटर। अब देखिए जो ए का समय निकाले थे 16 से गुना करके, उसमें आप बी का भी समय निकाल सकते हैं 15 से गुना करके। तो उस दूरी को तय करने में बी द्वारा समय निकल जाएगा। और दूरी निकालना है तो चाल गुने समय, तो चाल वहां पे बी का बैठाएंगे जब समय बी को लेंगे। क्योंकि साइकिल सवार ए से निकालिए या बी से निकालिए, दोनों तो उतना ही दूरी तय कर रहे हैं, दूरी तो दोनों का सेम है। तो आप बी का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन इसी देखिए, इसी क्वेश्चन का एक और मेथड होता है बनाने का, उस मेथड को भी देख लीजिए। जो आपको बेस्ट लगेगा, दोनों में आसान लगेगा, उससे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए एक और मेथड क्या होता है। तो कहता है एक का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे का चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय कितना लगता है, तो एक को दूसरे से 16 मिनट ज्यादा लगता है। अब बतलाइए कि 16 मिनट ज्यादा किसको लगेगा, जिसका स्पीड 15 है उसे 16 मिनट ज्यादा लगेगा, या फिर जिसका स्पीड 16 है उसको 16 मिनट ज्यादा लगेगा। तो कह सकते हैं कि जो अगर स्लो जाएगा, जिसका स्पीड कम होगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा।
यानी कि जो 15 की स्पीड से जा रहा है वो 16 वाले स्पीड के कंपेरिजन में 16 मिनट ज़्यादा लेगा। तो मान लिए कि जो 16 के स्पीड से जा रहा है वो कितना मिनट में तय करता है, टी मिनट में, और जो 15 के स्पीड से जा रहा है वो कितना मिनट, तो पहले से 16 मिनट ज़्यादा, यानी टी प्लस 16। ये तो पॉइंट हो गई। अब देखिए दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा, और दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो कहता है दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। क्या है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है ये। इस पर एक दो क्वेश्चन देखा गया एग्जाम में पूछ देता है, और बहुत ही इजी वे में बन जाता है इस पे। तो देखिए इस पर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो कहता है चालों का गुणनफल, तो चाल कितना कितना दिया है, 15 और 16, तो गुना कीजिए 15 इंटू 16 बटा चालों का अंतर, तो 16 माइनस 15 करेंगे तो अंतर कितना का हो जाएगा, 1 का, इंटू समय का अंतर। तो देखिए समय का अंतर करेंगे तो एक को टी मिनट है, दूसरे को टी प्लस 16, यानी 16 मिनट ज़्यादा है, तो समय का अंतर हो गया 16। देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय किस चीज़ में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। दूरी किस चीज़ में होना चाहिए, किलोमीटर में होना चाहिए। लेकिन समय 16 जो है वो मिनट में, तो मिनट को 60 से डिवाइड करके आवर में चेंज कर देते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दिए। बाकी अब सॉल्व कर देना, 15 से कैंसिल कर देंगे तो 15 चौको 60, 4 से कैंसिल कीजिएगा तो 4 चौको 16, और ये 16 चौको 64, तो दूरी आपका निकल गया 64 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। क्या, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर, इसे याद कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। क्वेश्चन समझ लिए होंगे। देखिए जो फॉर्मूला बतलाया गया था दूरी का, उससे देखिए बहुत ही इजी वे में यह बन जाएगा। कहता है मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हूँ तो 7 मिनट की देरी हो जाती है कॉलेज जाने में। तो 7 मिनट की देरी हो गई, मतलब 7 मिनट का समय और लगेगा, तो कह सकते हैं प्लस 7 मिनट। लेकिन यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हूँ तो कहता है 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, कह सकते हैं -5। अब देखिए लेट हो रहा मतलब 7 मिनट और चाहिए, और पहले पहुँच गया मतलब -5, या ऊपर वाले को -7 तो नीचे वाला को +5, क्योंकि एक में पहले पहुँचता है और एक में लेट से पहुँचता है। ठीक है, ये बैठा लिए। फॉर्मूला लगाइए दूरी का, तो कहता है चालों का गुणनफल, तो चाल कितना कितना है, तो 5 है और 6 है, तो चालों का गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 बटा चालों का अंतर, तो 6 माइनस 5 करेंगे तो एक 6 है एक 5 है, तो 6 माइनस 5 करेंगे तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 1, इंटू समय का अंतर करेंगे। तो देखिए समय का जब अंतर कीजिएगा थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, ऐसा नहीं कि +7 -5 लेस करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए डिफरेंस करना, अंतर करना है, तो अंतर कैसे करते हैं हम लोग, तो बड़ा में से छोटा वाला को लेस करते हैं। तो +7 में से माइनस करेंगे -5 को, तो जब माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 5 12, मतलब डिफरेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जुट जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। अब ये मिनट में है, चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये भी आवर में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो जो 12 मिनट में है उसको 60 से भागा देकर आवर में चेंज कर दिए। अब देखिए इसमें अगर कन्फ्यूजन होता है कि +7 -5 12 कैसे होगा, 2 होना चाहिए, तो देखिए जोड़ा नहीं गया, माइनस किया गया। और यदि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो कुछ ऐसे कहिए कि यदि दो डिफरेंट डिफरेंट साइन का होगा, एक प्लस में और एक माइनस में होगा, और यदि घटाने के लिए कहा जाएगा तो दोनों आपस में जुट जाता है, तो 7 5 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 12 25 60, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये क्या बच गया, 6 किलोमीटर। मतलब आंसर हो गया कि मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। तो देखिए इस फॉर्मूला का यूज करके बहुत ही इजी वे में हम लोग सॉल्व कर दी, बहुत ही आसान से सॉल्व हो गया। और एक क्वेश्चन देखा गया एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि इस पर बेस्ड पूछ देता है, और आपको याद होगा कॉन्सेप्ट, तो बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है, निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह
पैदल जाकर घुड़सवारी करके आता है तो उसे कुल 12 घंटे का समय लगता है। यदि वह पैदल जाकर घुड़सवारी करके आता है तो 12 घंटे का समय लगता है। आगे कहा कि यदि वह दोनों ओर पैदल जाता और आता तो पहले से 4 घंटा अधिक लगते। तो यदि दोनों ओर वह घुड़सवारी करके आता और जाता तो बतलाएं कि कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन देख लिए आप, क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो है निश्चित दूरी को जाता कैसे है, पैदल, और उधर से वापस कैसे आता है, घुड़सवारी करके। पैदल जाता है और घुड़सवारी करके आता है तो जाने और आने मिला करके टोटल उसे 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है। आगे कंडीशन कहा कि यदि वह व्यक्ति पैदल ही जाता और वापस भी पैदल ही आता तो पहले से 4 घंटा ज़्यादा लगता। तो देखिए पहले 12 घंटा का समय लग रहा है, अब 4 घंटा ज़्यादा लगेगा, यानी कि 12 4 16 घंटा लगेगा। तो देखिए अगर इक्वेशन मानकर बनाना चाहें कि पैदल जाता है तो एक्स, घुड़सवारी करके जाता है तो वाई समय, और दोनों मिलाकर 12 यानी एक्स प्लस वाई बराबर 12। तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर बिना एक्स वाई माने भी बना सकते हैं। क्या? तो देखिए पैदल जाता भी है और पैदल वह वापस भी आता है। तो कह सकते हैं कि पैदल पैदल कितना हो गया, 2 पैदल, यानी 2 पैदल बराबर कितना, 16। तो 1 पैदल बराबर कितना, 8 दूनी 16, 1 पैदल बराबर 8। ऊपर में देखिए पैदल प्लस घुड़सवारी बराबर दे रखा है 12 घंटा। अब ये 12 में एक पैदल लेस कर देंगे तो 12 माइनस 8 बराबर घुड़सवारी से कितना हो जाएगा, 4। यानी यदि वह घुड़सवारी करके जाएगा तो उसे कितने घंटा का समय लगेगा, 4 घंटे का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा कि यदि वह घुड़सवारी करके जाता है और आता तो कितना लगता। तो 4 घंटा घुड़सवारी से जाने में लगेगा तो 4 घंटा वापस आने में भी लगेगा। तो टोटल समय हो गया 4 घंटा और 4 घंटा 8 घंटा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। देखिए ज़्यादा टफ नहीं, बस इसको ध्यान से समझिए आप। देखिए और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे ना कि ये प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप बतलाइए, उस क्वेश्चन को आपको फिर से डिस्कस किया जाएगा। और ऐसे सारे क्वेश्चन का हम एक वीडियो बना करके भी अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक रेलगाड़ी ने एक निश्चित दूरी समान चाल से तय की। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में निर्धारित समय से 4 घंटा कम समय लगते हैं। लेकिन यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इस दूरी को तय करने में 6 घंटा अधिक लगते हैं। तो बतलाएं कि यह दूरी कितनी है। क्वेश्चन देख रहे होंगे, समझ गए होंगे। क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, निश्चित चाल से, राइट स्पीड। तो मान लेते हैं कि वो जो निश्चित चाल है रेलगाड़ी का 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो रेलगाड़ी का निश्चित समय है वो मान लेते हैं टी घंटा है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, दोनों अननोन है। रेलगाड़ी का निश्चित चाल कितना मान लिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी का निश्चित समय कितना मान लिए, टी घंटा। बाद में कहा कि यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। अब जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा तो क्या होगा, एक्स प्लस 6, क्योंकि पहले से तो एक्स है। लेकिन चाल जब जैसे ही 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो समय उसे 4 घंटा कम लगता है। मतलब पहले टी घंटा लग रहा था समय, तो अब टी माइनस 4, पहले के कंपेरिजन में 4 घंटा कम लगेगा समय, क्योंकि वह स्पीड को बढ़ा दिया है। लेकिन एक और कंडीशन कहता है कि यदि उसके चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिया जाए, जैसे पहले एक्स था अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो नया चाल एक्स माइनस 6 हो जाएगा। अब चाल जब जाहिर से बात है कम जाएगा तो समय तो बढ़ेगा ही। तो क्वेश्चन में कहता है कि जब चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करते हैं तो समय जो है वो 6 मिनट से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए पहले टी समय ले रहा है तो अब कितना समय लेगा, ये टी प्लस 6 मिनट का समय लेगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अभी जो फॉर्मूला बतलाया गया था दूरी बराबर चालों का गुणनफल, उसी फॉर्मूला का यहाँ भी यूज है। लेकिन देखिए एक निश्चित चाल दे नहीं रखा, एक्स मानकर बनाया जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग कि पहले फर्स्ट और सेकंड को कंपेरिजन करेंगे। फर्स्ट और सेकंड का कंपेरिजन यानी कि जब एक्स के चाल से गया और जब एक्स प्लस 6 के चाल से गया तब वह कितना दूरी तय किया। तो निकालिए चालों का गुणनफल। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 6, फर्स्ट और सेकंड को ले रहे हैं, एक्स और एक्स प्लस 6 को। तो x इंटू एक्स प्लस 6 बटा चालों का अंतर। तो जब x और x प्लस 6 में दोनों को अंतर कीजिएगा तो एक दूसरे से 6 ही ज़्यादा है ना, तो अंतर कितना का हो गया, 6 का, इंटू
समय का अंतर, तो समय का डिफरेंस कितना का होगा, ये टी है ऊपर वाला और ये टी माइनस 4 है, यानी समय का अंतर 4, ये घंटा में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है 4। तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। अब देखिए जब स्पीड उसका 6 ज़्यादा था रेलगाड़ी का, तो वह 4 घंटा पहले पहुंच गई, और जब स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो वह 6 घंटे का ज़्यादा समय लेती है। लेकिन दूरी तो वही तय कर रही है ना, दूरी तो सेम है। स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन दूरी सेम है। तो अब फर्स्ट और थर्ड को लेकर कंपेरिजन करेंगे। ये रेलगाड़ी का पहले से स्पीड x था और बाद में क्या हो गया 6 कम, यानी x माइनस 6, और ये समय कितना है t प्लस 6। फर्स्ट और लास्ट से कंपेरिजन कीजिए, तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल, तो x इंटू एक्स माइनस 6 बटा चालों का अंतर, तो x और x माइनस 6 में अंतर करेंगे तो 6। समय का अंतर करेंगे तो पहले t है और जब 6 स्पीड कम जाता है तो समय t प्लस 6 है, यानी समय का अंतर कितना है 6। ये भी दूरी है। अब देखिए दूरी तो बराबर होगा, दोनों को बराबर कर दी, दूरी सेम ही तय कर रहे हैं ना। स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लग रहा है और स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दूरी तो दोनों ही कंडीशन में सेम है। तो दूरी बराबर क्या कर दिया गया, दूरी कर दिया गया। आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो एक से कैंसिल हो जाएगा, या देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 2 से इंटू कर देंगे तो 2x प्लस 12, और इधर 3 है ना तो 3x माइनस 18, 3x में से 2x चला जाएगा तो x बचेगा, और ये 12 और 18 कितना हो जाएगा 30। x का वैल्यू हमारा निकल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये आंसर नहीं हुआ, क्वेश्चन में कहा दूरी कितना है, और एक्स हमने किसको माना, राइट स्पीड को, निर्धारित चाल को, निश्चित चाल को माना, यानी ये एक्स जो निकला ना वो चाल निकल गया, और क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कहा है, दूरी। तो दूरी आप दोनों में से कोई भी कंडीशन से निकाल सकते हैं, फर्स्ट साइड से भी निकाल सकते हैं और सेकेंड साइड से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों दूरी तो दोनों समान ही है ना। तो जैसे हम लोग फर्स्ट वाले में ही बैठलाते हैं कि x इंटू एक्स प्लस 6 बटा 6 इंटू 4, दूसरा वाला से भी वही निकलेगा दूरी। तो x का वैल्यू कितना निकला है 30, तो 30 इंटू एक्स प्लस 6 करेंगे तो 30 और 6 36 बटा 6 इंटू समय का अंतर कितना का है 4 का। अब कैंसिल कीजिएगा तो 6 छक 36, 6 चौक 24 और 24 तिया 72, यानी दूरी कितना निकल गया 720 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। देखिए आसान है, बस थोड़ा सा केवल ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमको बताइए कौन से क्वेश्चन में डाउट है। चलिए 8 के बाद आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है एक चोर दोपहर 2 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। एक चोर दोपहर 2 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। कार के मालिक को दोपहर 3 बजे कार चोरी का पता चला और उसी समय में उसी दिशा में वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। तो बतलाइए कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए लॉजिकली रीजनिंग टाइप सोच करके ही बना सकते हैं, या फिर डिटेल कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हैं। तो डिटेल हम लोग देखते हैं। तो कहता है चोर जो है वो दोपहर कितने बजे, 2 बजे, चोर जो है दोपहर 2 बजे कार चुराकर 60 के स्पीड से भागता है, और मालिक को पता कितने बजे चला, तो कहता है 3 बजे पता चला। अब ये चोर 2 बजे कार चोरी किया, मालिक को पता चला 3 बजे, मतलब 1 घंटा तक चोर तो आगे वो डिस्टेंस कवर करेगा ना, भागेगा ना। तो बतलाइए 1 घंटा में 60 के स्पीड से चोर कितना आगे भागेगा, तो 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर आगे जाएगा। अब 1 घंटा चोर चल चुका है, 3 बज चुका है, अब ये 60 के स्पीड से आगे भाग रहा है, और मालिक को जब 3 बजे पता चला तो 75 के स्पीड से उसका उसी डायरेक्शन में पीछा किया है। मतलब चोर और मालिक के बीच में अभी कितने किलोमीटर का फासला है, कितने किलोमीटर का डिफरेंस है, तो 60 किलोमीटर का डिफरेंस है। क्या निकलना है कि मालिक उस चोर को कितने बजे पकड़ेगा। अब चोर का स्पीड कम है, मालिक का स्पीड ज़्यादा है, मालिक ज़्यादा तेजी से चल रहा है तो पकड़ लेगा उसे। देखिए समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी जो अभी दोनों का बीच का डिफरेंस है वो 60 का है, 60 का है। चाल की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाता है, दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो या फिर दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हो, तो चाल आपस में घट जाता है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट होता है, विपरीत दिशा में जाता है, तो चाल जुड़ता है।
ट्रेन जब पढ़ाएंगे ना तो यहाँ पर भी इसका डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों घटता है क्यों जुड़ता है। अभी फिलहाल ये समझिए कि दोनों का जब डायरेक्शन सेम होगा, वो ट्रेन हो या व्यक्ति हो या जो भी हो, जब डायरेक्शन सेम होगा, एक ही दिशा होगा, तो चाल क्या होगा, घटेगा। और जब विपरीत दिशा में होगा तो चाल क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पर तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, जिस दिशा में चोर जा रहा है उसी दिशा में मालिक जा रहा है, यानी 75 - 60। अब 75 - 60 कितना हो गया, 15। 15 चौको 60। अब देखिए दूरी भी किलोमीटर में है, ये चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। 15 चौको 60, यानी समय कितना घंटा लगेगा, तो 4 घंटा लगेगा। मतलब मालिक जो है वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, तो 4 घंटे में पकड़ लेगा। 4 घंटे मतलब कितना बजे, तो मालिक चला है 3 बजे, अब 3 बजे से 4 घंटा बढ़ा दीजिए तो 3 और 4 7, यानी जो मालिक है वो चोर को 7 बजे पकड़ लेगा। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 नंबर कहता है कि ए बी से दुगना तेज दौड़ता है और बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। एक दूरी सी ने 42 मिनट में तय की हो, तो इस दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा। क्वेश्चन देख ली, देखिए स्क्रीन पे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये रेशियो बेस्ड है, ये और भी आसान है, रेशियो रिलेटेड है। क्या कहा कि ए बी से दुगना तेज दौड़ता, दुगना तेज दौड़ता मतलब वो उसका चाल है। ए का जो स्पीड है वो बी से क्या है, दुगना, ए में डबल कर दिए। और जो बी का स्पीड है सी से क्या है, 3 गुना। अब रेशियो में मानकर चलते, देखिए एक्स नहीं मानते, रेशियो मानकर चलते, रेशियो मेथड से। तो मान लिए कि सी का जो चाल रहा होगा वो 1 रहा होगा, तो सी का चाल 1 है, तो बी का चाल कितना होगा, तो कहता है बी सी से 3 गुना। मतलब सी का 1 है तो बी का 3 गुना यानी कि 3 होगा। फिर कहा ए जो है बी से 2 गुना, मतलब जब बी का 3 मान लिए तो इसका 2 गुना यानी 3 दूनी 6 होगा। अब ये चाल है, आपको बतलाया गया कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय। अब ये चाल का उल्टा समय कैसे होता है, तो पार्ट 1 वाले वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से। तो 6 है, अब 2 रहता तो डायरेक्ट रिवर्स कर देते, अब 3 टर्म है ना, तो रिवर्स का मतलब क्या, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। 6 मतलब 6/1 है, तो ये क्या होगा, रिवर्स करेंगे तो 1/6, ये हो जाएगा 1/3, ये है 1/1। अब इसको सिंपल रेशियो में करिएगा तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, हर का अंश में गुना करेंगे, तो 6 3 1 का एलसीएम 6 होगा, 6 सब ऊपर गुना करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल करके ये 1 होगा, ये 3 दूनी 6 होगा, ये 6 होगा। मतलब ए बी सी द्वारा उस दूरी को तय करने में कितना समय लिया जा रहा है, तो 1 2 और 6 समय लिया जा रहा है। अब किस चीज़ में, मिनट में, सेकंड में, घंटा में, तो जो भी होगा ये तो रेशियो है, मिनट कहिएगा तो सारे मिनट, घंटा कहेंगे तो घंटा, सेकंड कहेंगे तो सेकंड, ये आगे डिपेंड करेगा क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में दिया है एक दूरी को तय करने में सी कितना समय लेता है, 42 मिनट का समय लेता है सी। हम लोग कहेंगे तो सी का समय कितना आ रहा है, 6, समय का रेशियो सी में 6। तो क्वेश्चन में दिया है सी 42 मिनट लेता है, हम लोग कहेंगे 6, और निकालना है जो बगल में। क्या निकालने के लिए कहा, तो कहता है बतलाएं कि ए कितना समय लेगा। तो देखिए ए का समय कितना है, 1, तो कहेंगे 42/6 इंटू 1। सी लेता है 42 मिनट टाइम, हम लोग कहेंगे 6, और ए का समय निकालना है तो कितना से, इंटू 1 से, 7 6 42। तो आपका आंसर हो गया कि ए द्वारा उस दूरी को तय करने में 7 मिनट का समय लगेगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10 तक हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वो टाइप बतला दिया जा रहा है, अब ये टाइप को आप पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन आपको बनाना आसान होगा। आप कोई भी बुक से या किसी भी पैकेज से प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको बनेगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कहता है कि एक मोटरसाइकिल सवार कुछ दूरी 5 घंटे में तय करता है। मोटरसाइकिल सवार जो है कुछ दूरी को 5 घंटे में तय करता है। यदि वह एक तिहाई दूरी यदि वह एक तिहाई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया हो, तो बतलाएं कि यह दूरी कितनी है। दूरी निकालना है। तो देखिए क्या कहा कि एक मोटरसाइकिल सवार कुछ दूरी को 5 घंटे में तय करता है। यदि वह एक तिहाई दूरी, अब एक तिहाई दूरी, यदि टोटल दूरी x मान लेंगे तो x का एक तिहाई हो जाएगा x/3, लेकिन हम लोग एक्स नहीं मानेंगे, रेशियो बेस्ड चलते हैं। अब एक तिहाई का है ना, तो टोटल दूरी 3 मान लीजिए या 6 मान लीजिए, 1/3, 3 के का टेबल में मान लीजिए। तो जैसे कि हम मान ले रहे हैं कि टोटल दूरी जो है वो कितना है, 3 किलोमीटर। आप ये 3 के जगह पे कुछ भी मानिए, सबसे आंसर वही आएगा। तो मान लीजिए कि टोटल दूरी 3 है, तो कहता है एक तिहाई दूरी,
तो 3 का 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो कितना होगा 1। मतलब जो एक दूरी है ना वो कितना की चाल से तय करता है, तो 60 की चाल से तय करता है, क्वेश्चन में दे रखा है। और कहा बाकी जो शेष दूरी बचा, तो शेष दूरी कितना बचा, टोटल दूरी 3 है जिसमें 1 किलोमीटर जो दूरी है वह 60 के स्पीड से तय करता है, तो बाकी बचा शेष 2 किलोमीटर दूरी। और वो शेष दूरी कितना के स्पीड से तय करता है, तो 80 के स्पीड से तय करता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है, दूरी निकालने के लिए कि टोटल दूरी कितना है। अब ये दूरी 3 तो रेशियो ना माने हैं, एग्जैक्ट दूरी निकालना है। तो देखिए दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। तो क्वेश्चन में टोटल समय दे रखा है कि दूरी को तय करने में टोटल समय 5 घंटा लगता है, लेकिन औसत चाल एवरेज स्पीड नहीं, चाल अलग अलग दिया हुआ है। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, औसत चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटा समय। तो टोटल दूरी को तो हम लोग 3 माने हैं। अब समय की बात करेंगे तो समय तो अलग अलग होगा। 1 किलोमीटर 60 के स्पीड से किया तो कितना समय लेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 1 और चाल कितना 60। बाकी जो 2 किलोमीटर है वो कितना के स्पीड से किया है, 80 के स्पीड से। तो ये 2 किलोमीटर को 80 के स्पीड से करने में कितना टाइम लगेगा, तो दूरी बटा चाल, तो 2/80। अब देखिए सबको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करके फाइनली हम देख ले रहे हैं कितना आता है। तो सॉल्व करके ओवरऑल ये क्या आ रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो औसत चला रहा है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। अब ये चाल निकल गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्वेश्चन में टोटल समय दे रखा है कितना घंटा लगता है, 5 घंटा। तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी 72 गुने 5। तो 72 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। यानी आंसर हो गया दूरी बराबर 360 किलोमीटर। अब ये देखिए जो हम 3 माने हैं ना, आप 3 के जगह आप कुछ भी वैल्यू मानिए, 4, 5, 10, 12, 100, सबसे आंसर वही आएगा। लेकिन थोड़ा कटेबल मानेंगे तो आसान होगा, 1/3 कहा था ना, तो 3 के कटेबल में मानने से थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 में क्या कहता है, कहता है किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने हेतु एक कार चालक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन दूरी समय चाल कहा ना, इसलिए टाइम एंड स्पीड में भी आ गया। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। देखिए परसेंटेज में बतलाया गया था आपको एक पॉइंट कि जब 2 नंबर का इंटू होता है तो कमी किस में करने का है, समय में। कहता समय में कितना परसेंट की कमी करनी, 20% की कमी करते हैं, तो उसके लिए चाल को कितना परसेंट से बढ़ाना होगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, कि किसी दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसमें 20% की कमी करने हैं, तो उसके लिए चाल को कितना परसेंट से बढ़ा दें को मेंटेन रह जाए। टाइम को 20% से कम करना है, तो स्पीड हम कितना बढ़ा दें कि वो उसी समय वो दूरी को तय कर ले। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको परसेंटेज में डिटेल बतलाया गया है कि कमी करने कहा समय को और वृद्धि करने कहा किसको, चाल को। तो जो समय में जितना परसेंट की कमी करता है ना उतना ही परसेंट हम लोग वृद्धि कर देंगे, तो वही आंसर आ जाएगा। तो 20% की कमी करना समय में, मतलब पहले यदि समय 100 घंटा लगता होगा तो अब 20% कम मतलब 80 घंटा लगेगा। तो पहले 100 घंटा लगता था, अब 80 घंटा लग रहा। लेकिन कहा कि कितना बढ़ा दें कि मेंटेन कर जाए, तो 100 से 80 हो गया, मतलब 80 में फिर से 20 बढ़ा देंगे। जो 20 कम किया वही 20 बढ़ा देंगे, तो 100 के 100 वो रह जाएगा, मेंटेन कर जाएगा। मतलब जितना कम किया उतना ही बढ़ा देंगे। तो वृद्धि निकालना, प्रतिशत वृद्धि चाल में। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, वृद्धि इंटू 100/मूलमान। तो 20 का वृद्धि करेगा इंटू 100, और नीचे में क्या लिखेंगे, तो कहता है मूलमान। तो मूलमान के रूप में जब वृद्धि निकालना हो, ज्यादा वाला निकालना हो, तो नीचे कम वाला लिखते हैं। तो 100 से 20 कम गया तो यानी कितना हो गया 80। या ऐसे सोचिए ना कि 20 वृद्धि कब हो रहा है, तो जब 80 था तब ना 20 वृद्धि कर रहा, कि जब 100 था तब 20 वृद्धि कर रहा, 80 में कर रहा। यानी ज्यादा वाला निकालना होगा तो नीचे कम लिखते हैं। तो ये हो गया 20 चौको 80 और 25 चौको 100। मतलब चाल में कितना परसेंट की वृद्धि करना होगा, 25% का। ये सारा आपको परसेंटेज में अच्छे से समझाया गया एक्सप्लेन करके। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा करते हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा तो इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए। अब इसका हम लोग पार्ट 3 आगे देखेंगे, उसमें कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, जो डाउट हो या फिर इसमें कुछ और क्या सुधार करने की ज़रूरत है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा।